नियंत्रण की कोशिशें अगर दशकों से चल रही हैं तो फिर कोई फल क्यों नहीं नजर आया है अभी तक? अगर वाकई सरकारी योजनाएं रही हैं, अभियान रहा है, तो वो कौन सी अड़चन है जो इसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाती है? यानी ये साल भारत में जनगणना का भी साल है। हर 10 साल में जनगणना की जाती है। आखिरी बार 2011 में की गई थी। एक अनुमान ये लगाया जा सकता है कि भारत 1 या 2 साल के अंदर ही आबादी युद्ध में चीन को पछाड़ देगा, और इसके पीछे एक ठोस कारण भी है। 2021 में चीन की आबादी 141 करोड़ निकल कर आई और भारत के 140 करोड़ के आंकड़े के पार जाने का अनुमान है। चीन को 40 साल से ज्यादा लगे अपने देश की आबादी की गति को थामने में। 1979 में चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी को सख्ती से लागू किया। भारत में नागरिक अधिकार धर्म के आधार पर मिले हुए हैं, जिसके चलते कभी वोट बैंक की राजनीति तो कभी धार्मिक विरोधों की वजह से जनसंख्या नीति कमजोर रही। नतीजा ये कि भारत पर लगातार जनसंख्या दबाव बढ़ता जा रहा है। संसाधन और सुविधाओं का सही से आवंटन किसी भी देश के भविष्य को सुखद और संपन्न बनाता है, लेकिन अगर सीमित संसाधनों में आबादी लगातार बढ़ती रहे तो खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। अब तो वो वोट बैंक की राजनीति हो गई भाई। वो तो वोट बैंक हमसे बड़ा जानवर है जो नियंत्रण में रहता है। विचार करना चाहिए। ठीक है, कानून की गलत है, क्या करना? ठीक है, आना तो आएगा तो ही क्या फायदा मिलेगा? फायदा यही मिलेगा, थोड़ा सा आबादी कम होगी, आबादी कम होगी, रोड में चलने की आसानी रहेगी, यही होगा सब कुछ। अनियंत्रित जनसंख्या का सीधा असर माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ता है, और इसका परिणाम भारत में माँ और बच्चे की मृत्यु दर के आंकड़े हैं। अधिक बच्चे होने पर मां की सेहत और बच्चे के जन्म दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 2018 में भारत में नवजात शिशुओं की मौत का आंकड़ा 7,21,000 था, यानी प्रतिदिन 1,975 बच्चों की मृत्यु। 5 साल से छोटे बच्चों की मौत का आंकड़ा इसी साल 8,82,000 बच्चे था, जो दुनिया का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 2016 से 18 में प्रति 1 लाख जन पर 113 माओं की मृत्यु हुई। कारण 1 से अधिक बच्चों को जन्म देने की वजह से मां और बच्चे दोनों में पोषण की कमी। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा जो एनएफएचएस दिखाता है उसमें यह है कि अगर हिंदुस्तान में जो करंटली मैरिड वुमेन है 15 से 39 वर्ष के आयु की, और जिनके पास ऑलरेडी जो बच्चे हैं, तो उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या आप भविष्य में फर्टिलिटी कंटिन्यू करना चाहेंगी या चाइल्ड बेयरिंग कंटिन्यू करना चाहेंगी। उसमें यह देखा जाता है कि औसतन लगभग 50 से 55% महिलाएं कहती हैं हम नहीं करना चाहेंगे। बीते कुछ सालों से समय समय पर संसद में जनसंख्या नियंत्रण का स्वर सुनाई तो देने लगा, लेकिन कोई ठोस नीति बने तो कोई दिशा तय हो। फिलहाल राजनीति है, आरोप है, सवाल है। जनसंख्या विस्फोट राजनीतिक सवाल है या सामाजिक? ये सवाल पुराना है, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिला। इसे तलाशने की कोशिश हम करेंगे इस ब्रेक के बाद, साथ ही अलग अलग राज्यों की नीतियां और नियत। आप देखते रहिए श्वेत पत्र।